सूबे बनने चाहिए पाकिस्तान में, आइन इजाज़त देता है, इस पर नफरत क्यों होती है? वो इख्तलाफ राय के साथ बैठकर बात क्यों नहीं हो सकती? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मुतालबा किया है और सियासी जमातें भी इसके ऊपर बात करती रही हैं, चूँकि वो समझती हैं, जैसे जमात इस्लामी है, PSP है और जमातें, PTI भी सिंध के अंदर समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिलीवर नहीं कर रही है और कुछ रुकावटें आइनी ऐसी मौजूद हैं या कुछ सियासी रुकावटें ऐसी हैं जो आगे नहीं बढ़ने दे रही। डॉक्टर फारूक सत्तार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा हैं, तंजीमी कमेटी उसके सरबराह हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सूबा बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा सवाल ये है कि ये इतने सारे धड़े जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, ये एक प्लेटफॉर्म पे होने चाहिए या नहीं? मुल्क में इंतज़ामी बुनियादों पर मज़ीद सूबों की एक अरसे से ज़रूरत महसूस की जाती है। एक उस्मानी कमीशन है, उसकी रिपोर्ट 1970 से चली आ रही है, जिसमें याह्या खान के ज़माने में जो है वो कराची सूबे का एक कॉन्सेप्ट दिया गया था और 19 इंतज़ामी यूनिट से सूबों के क़याम की बात हुई थी। तो पूरे मुल्क में बनने चाहिए, सिंध में भी 2 से ज़्यादा बनने चाहिए। उस वक्त इख्तिलाफ राय नहीं था? इख्तिलाफ राय नहीं था, लेकिन जो शहरी सिंध के अकाबरीन थे उन्होंने जनरसली मना कर दिया कि जी हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ। हम दही और शहरी सिंध की इस तकसीम से पूरे सिंध को नहीं चाहते, क्योंकि उनकी शायद ज़मीनें थी पूरे अंदरून सिंध में। हाँ। जब वो ज़मीनें हथिया ली गई, वहाँ से उर्दू बोलने वाले महाजिर या दीगर तबके जो है वो माइग्रेशन करने पर मजबूर हो गए। जो लसानी फसादात हुए, कोटा सिस्टम आया, उर्दू का जनाजा है, ज़रा धूम से निकले जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के ज़माने में जो कुछ उस ज़माने के वज़ीर आला ने किया था, तो वो सारी चीज़ें फिर बाद में उनको शायद ये ख्याल आया कि नहीं, उन्हें इस तहरीक से पीछे नहीं हटना, इस ऑफ़र को कबूल करना चाहिए था। लेकिन मेरा ये कहना है कि लुक हु इज़ टॉकिंग, ये जो इस वक्त हमारे MQM के जो लोग कह रहे हैं, अगर काश ये अपनी बल्दियात और मेयरशिप के 3 साल मुकम्मल होने के बाद वज़ीर आला हाउस पे धरना देते और कहते कि हम ये एहतजाजन इस्तीफ़ा देने। अच्छा, मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा ये था कि ये धड़े क्यों अलग हैं? आपकी नाराज़गी मोहब्बत में बदल सकती है। मैंने कहा कि मुल्क में इंतज़ामी धड़े बनने चाहिए, इंतज़ामी यूनिट से सूबे बनने चाहिए, लेकिन शहरी सिंध की एक आवाज़ होनी चाहिए। तो आप जाते क्यों नहीं है बादराबाद? आप जाएं, बोले मैं आपके साथ हूँ। नहीं, देखिए मैंने तो उनको मलीर के जो साजिद का इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन, मैंने सपोर्ट की। उसमें सारे जो मेरे साथ मेरी बेटियां बहनें थी, पोलिंग एजेंट बनी, मैंने तो अनकंडीशनल सपोर्ट की। आफाक अहमद के पास जाएं, उनसे बोले मैं आपके साथ हूँ। देखिए मेरे ख्याल में मेरा कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से राब्ता है, मुस्तफा कमाल ज़्यादा उनके लोगों से है, कहीं ना कहीं है। ये तो आपके साथ काम करते रहे, इनके साथ ये ईगो है, ये कहाँ से लेकर आए? मुस्तफा कमाल की ईगो, आफाक अहमद की ईगो, आपकी ईगो, खालिद मकबूल सिद्दीकी की ईगो, आमिर खान की ईगो। मेरी ईगो नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अमीर उल हक की ये ईगो कहाँ से आई है? इतनी सारी ऐसी की तैसी हो गई है सिंध की और सब ईगो लेके चल रहे हैं। देखें आपको मैं दस्तयाब हुआ तो आपने सारा, मैं आप तो सबसे सीनियर MQM पाकिस्तान बनी तो जो देख थी वो आपके सर पर थी ना। मेरी बात सुने, मैंने तो ये कहा कि पहले बल्दियाती इख्तियारात की लाल, वो जो है वो लाल बत्ती ट्रक की उसके पीछे लगाया। अब सूबे की, मैं सूबे के क़याम, मेरे नज़दीक तो बड़ा डॉक्टर साहब, मेरे नज़दीक तो बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि जितने सारे धड़े हैं ये एक हो सकते हैं या नहीं। उसी पर जब बानी MQM फारिग हुए तो जो सारा मलबा के हैं या सारे हार के हैं या हलीम की देख के हैं वो आपके सर पर थी, आप संभाल नहीं सके, गिर गई देख। देखें ये तो फिर आप मुझे 5 मिनट में तो इसका जवाब नहीं, मैं चाहूँ आप बात कर लें। देखें नहीं, वो इस वक्त में मुकम्मल नहीं होगा, लेकिन मैंने सबसे पहले 2018 में जब मुझे MQM से इन्होंने अलग किया तो मैंने कहा एक मुत्तहिदा यकजहती काउंसिल या मुत्तहिदा यकजहती फोरम या शहरी सिंध यकजहती फोरम या शहरी सिंध यकजहती काउंसिल, मैंने कहा कि ये बना लें। देखिए मैंने कहा कि इसमें आपने जिन जिन अकाबरीन के नाम लिए, चाहे उनका वजन, कद या जो भी सियासत रही हो, अगर वो शहरी सिंध के लिए दर्द रखते हैं, फिक्र रखते हैं, एक अब्बू तलाश कर लें, उसे अब्बू बना लें, एक घर में बाकी ताया अब्बू हो जाए। अच्छा। लेकिन तो इसमें किसी ना किसी को तो बड़ा मानना होगा। अच्छा, एक अब्बू कौन हो सकते हैं? देखो वो कोई भी आए, आपस में बैठे, आप किसी को अब्बू बनाने को तैयार हैं? मैं तैयार हूँ, मेरा इसमें झगड़ा, आप ताया अब्बू बन जाएंगे, अब्बू कोई और हो, मेरा झगड़ा इस चीज का है ही नहीं। लेकिन ये कि लगता ही है कि सब अब्बू बनना चाहते हैं, तो अगर सब अब्बू बनना चाहेंगे तो एक घर में एक अब्बू हो सकता है। अच्छा, एक घर में बिल्कुल चंद सेकंड रह गए, खालिद मकबूल सिद्दीकी अब्बू बन सकते हैं? देखिए
ये बात मुस्तफा कमाल नहीं, फैसल अजीज के सामने मैं क्यों करूं? नहीं, मैं तो आपकी राय ले रहा हूं ना। मैं कह रहा हूं अब आज ऐसा मौका आ गया कि सूबे उबेजाला की बात है, झगड़े तो आपस की वजह से। मैं फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी, टाइम बचाने के लिए, इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी या जो नुमाइंदा पार्टी वो तो एमक्यूएम है ना, है ना, और उसके सरबरा खालिद मकबूल है ना, एमक्यूएम पाकिस्तान, है ना, एमक्यूएम पाकिस्तान। तो फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी को इस वक्त सब कह दें कि वो एक बड़ी पार्टी के, आप उन्हें अब्बू मानने को तैयार हैं? मैं कह रहा हूं कि उन्हें सही या गलत, अगर आज वो अब्बू हैं तो उन्हें अब्बू मानना होगा। अच्छा, मैं कह रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ी बात असल में डॉक्टर कहती है। असल मामला ये है कि सूबा बने नहीं बने ये एक अलग मामला है, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो इतने सारे बंटवारे हैं वो किसको अब्बू मानने को तैयार है, लफ्ज़ भी डॉक्टर साहब ने इस्तेमाल किया, वो खालिद मकबूल सिद्दीकी को कहते हैं कि मैं अब्बू मानने को तैयार हूं और खुद ताया अब्बू बनने को तैयार हूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।